प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के इस अत्यंत शुभ और पवित्र अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों कार्तिक पूर्णिमा का दिन सभी धर्मों और संप्रदायों में इतना महत्वपूर्ण माना गया है और क्यों इस दिन स्नान, व्रत, दान और दीपदान को मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन अपने आप में अत्यंत पावन और दुर्लभ होता है। इस दिन किया गया एक स्नान हजारों वर्षों तक किए गए तप के समान फल देता है। यही कारण है कि इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान के स्मरण का विशेष महत्व बताया गया है। बल्कि यह केवल वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि शैव और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी उतना ही पवित्र और मंगलमय है। विष्णु भक्तों के लिए कार्तिक पूर्णिमा इसलिए विशेष होती है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार का प्राकट्य किया था। जब प्रलय का समय आया, तब भगवान ने मछली का रूप धारण कर वेदों की रक्षा की, सप्तऋषियों और राजा सत्यव्रत को सुरक्षित रखा और सृष्टि के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार यह दिन सृष्टि की पुनः रचना और धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया। वहीं भगवान शिव के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया था। त्रिपुरासुर ने अपनी तपस्या से 3 अदृश्य नगरों त्रिपुरों को प्राप्त किया था और उनमें रहकर उसने देवताओं और ऋषियों और मनुष्यों को अत्याचारों से पीड़ित कर दिया था। जब देवता असहाय होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे, तब महादेव ने देवों के सहयोग से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और जब उचित समय आया, अभिजीत मुहूर्त में उन्होंने एक ही तीर से उन तीनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उसी क्षण भोलेनाथ त्रिपुरारी नाम से पूजे जाने लगे। त्रिपुरासुर का वध होने के बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर दीप जलाए, आकाश में फूल बरसाए और आनंद मनाया। यही दिव्य क्षण आगे चलकर देव दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सिख धर्म में भी इस दिन का अत्यंत विशेष महत्व है क्योंकि इसी पावन दिन पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए सिख समाज कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाता है। इस दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान कर कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी का श्रवण करते हैं और नानक देव जी के दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। यह दिन आध्यात्मिक जागरण और मानवता की सेवा का संदेश देता है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि यह अनेक आस्थाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को जोड़ने वाला दिन है। इस दिन गंगा स्नान, दीप दान, दान पुण्य और व्रत का असीम महत्व होता है। विशेष रूप से क्षीर सागर दान अर्थात दूध से भरे पात्र में स्वर्ण, रजत या ताम्र मछली छोड़ने का विधान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन किए जाएं, तो व्यक्ति 7 जन्मों तक ज्ञान, वैभव और समृद्धि को प्राप्त करता है। यही कारण है कि इस दिन मंदिरों में, घाटों पर और तीर्थ स्थलों पर असंख्य भक्त दीप जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 4 चिड़ियों की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी, जो न केवल कार्तिक माह के पवित्र व्रत स्नान के महत्व को बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया धार्मिक कार्य किस प्रकार जीव के भाग्य को बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे बड़े से पेड़ पर 4 चिड़िया रहती थी। वे चारों एक दूसरे की बहुत प्यारी सहेलियां थी। हर समय साथ साथ उड़ती, साथ ही भोजन करती और पेड़ की डालियों पर बैठकर मीठे गीत गाती थी। उनका जीवन बड़ा ही सुखद बीत रहा था।
एक दिन कार्तिक माह शुरू होने से ठीक पहले उन चिड़ियों में से एक ने नीचे दो औरतों को बातें करते सुना। वे औरतें कार्तिक मास के व्रत, स्नान और उसके फल की चर्चा कर रही थी। जब चिड़िया ने यह बातें सुनी तो उसके मन में श्रद्धा जागी। उसने सोचा कि यदि मनुष्य कार्तिक में स्नान और व्रत करके इतना पुण्य प्राप्त करते हैं तो क्यों न हम भी इस पवित्र कार्य में शामिल हों। चिड़िया ने जाकर अपनी तीनों सहेलियों को बुलाया और कहा, सुनो बहनों, कल से कार्तिक महीना आरंभ हो रहा है। इस महीने में स्नान, दान और भगवान का स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलो हम भी स्नान करें और खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। तीनों सहेलियां राजी हो गई। प्रतिपदा के दिन वे चारों प्रातःकाल उठी। उन्होंने मिलकर घी डालकर मूंग चावल की खिचड़ी बनाई और फिर स्नान के लिए पास के सरोवर की ओर गई। सबसे पहले एक चिड़िया स्नान करके लौटी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और फिर थक कर सो गई। कुछ देर बाद दूसरी चिड़ी आई। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह भी सो गई। फिर तीसरी चिड़िया लौटी। उसने थोड़ी खिचड़ी खा ली और दोनों के पास लेटकर विश्राम करने लगी। आखिर में चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि उसकी तीनों सहेलियां सो रही हैं। उसे लगा कि वे सब खिचड़ी खाकर सो गई होंगी, तो उसने बर्तन में बची खुरचन खाई और वहीं सो गई। शाम ढलते ही आकाश में अचानक तेज तूफान उठा। वह तूफान इतना भयंकर था कि पूरा पेड़ हिल गया और चारों चिड़िया उसमें उड़ नहीं सकी। वे चारों प्राण त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु भगवान ने उनके इस पुण्य कर्म का फल अवश्य दिया। अगले जन्म में उन्होंने मनुष्य योनि पाई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार की कन्या बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी और जिसने खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथिनी के रूप में जन्मी। संयोग से कुमार की कन्या राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की कन्या राजकुमारी की सहेली बनी। अब वह राजकुमारी, जिसे पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, सबको पहचानती थी। जब उसका विवाह हुआ और वह अपने ससुराल विदा होने लगी, तब उसने राजा से कहा, मैं अपनी दोनों सहेलियों और इस दासी को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। राजा ने सहर्ष अनुमति दी। राजकुमारी ने फिर कहा, मैं इस हथिनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि हथिनी को ले आओ, परंतु आश्चर्य, हथिनी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब राजकुमारी उसके पास गई, उसके कान में कुछ कहा और देखते ही देखते हथिनी उठ खड़ी हुई। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या कहा जो यह तुरंत खड़ी हो गई? तब राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह सब मेरे पिछले जन्म का रहस्य है। और फिर उसने अपने पिछले जन्म की 4 चिड़ियों वाली पूरी कथा राजकुमार को सुना दी। राजकुमार यह सब सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ और बोला, यदि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा फल होता है कि एक साधारण चिड़िया को भी मनुष्य योनि और राजघराने का सुख मिलता है, तो हमें भी इस वर्ष अवश्य जोड़े से कार्तिक स्नान करना चाहिए। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने मिलकर पवित्र भाव से कार्तिक स्नान किया, दान पुण्य किए और भगवान का भजन किया। अपने जीवन में उन्होंने अपार सुखों का अनुभव किया और अंत में जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिसने भी यह कथा श्रद्धा और प्रेम से सुनी या कही, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसके जीवन में शुभता का वास होता है। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने उस राजकुमार और राजकुमारी को बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और श्रद्धा से
हुंकार भरते हम सब पर भी अपनी असीम कृपा बरसाइए। प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय।